नमस्ते दोस्तों, आज हम इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या क्या विशेषता है इनके हाथों में। सबसे पहले बात करेंगे कि शेप ऑफ द हैंड की। देखिए, हाथ का शेप स्क्वेयरिश शेप का है। जिन व्यक्तियों का हाथ स्क्वेयरिश शेप का होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन में सारी मुकाम पा लेते हैं, लकी होते हैं ऐसे व्यक्ति। उसके साथ ही इनके हाथ का कलर देखिए, पिंकिश कलर का हाथ दिखाई दे रहा है और पिंकिश कलर का हाथ ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को धन के मामले में जीवन में कभी कमी महसूस नहीं होगी। हमेशा जीवन में इनका धन अर्जन बढ़ता रहेगा, लकी रहेंगे। रिलेशनशिप के मामले में भी ये बहुत ही ज़्यादा लकी रहते हैं जिन व्यक्तियों का हाथ पिंकिश कलर का रहता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके अभी विशेष चिन्ह के बारे में पहले हम जान लेते हैं। अंगूठा देखिए, अंगूठा बहुत ही थिक है, लंबा है, हाथ की तुलना में बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। उसके बारे में हम जब हेडलाइन के बारे में बात करेंगे और विस्तृत तरीके से डिसीजन मेकिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, आपका अंगूठा थिकनेस से भरा हुआ हो, लंबा हो, हाथ की तुलना में बड़ा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अंगूठा ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं जीवन में, होशियार रहते, बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति रहते हैं, एडजस्टिव नेचर के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, दूसरे से प्रभावित होने वाले ऐसे व्यक्ति होते, ज़्यादातर प्रभाव होने, क्योंकि थोड़ा पीछे की तरफ झुकाव इनके हाथ में अंगूठे का दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हम इनके हाथों में देखें तो यहाँ पे देखिए छोटा सा लेकिन मनी ट्रायंगल बन रहा है। देखिए, मनी ट्रायंगल मनी के मामले में विशेष रूप से हमें दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन के मामले में संचय बहुत ज़्यादा रहेगा। ये जब मनी ट्रायंगल एक्टिवेट होता है व्यक्ति के जीवन में उस टाइम पीक रहता है, अपने करियर रिलेटेड, अपने धन संचय रिलेटेड, धन के आने का उस टाइम में मार्ग इजी होता है और व्यक्ति बहुत सारा धन कमा लेता है उस समय में। तो ये एक शुभ योग इनके हाथों से हमें दिखाई दे रहा है, मनी ट्रायंगल के रूप में बनता। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय विशेष रूप से होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में देखिए, अब यहाँ पे एक ये है चंद्र पर्वत का स्थान। देखिए, चंद्र पर्वत का स्थान मीडियम थिकनेस वाला है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा हुआ नहीं है। ऐसे व्यक्ति के विचार अच्छे रहते हैं, कल्पना शक्ति ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है, नेचर के प्रति लगाव रहता है, मीडियम रूप से, बहुत ज़्यादा नहीं रहता, बहुत कम भी नहीं रहता। उस तरह से बैलेंस तरीके से ऐसे व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। अच्छी आदतें अपने आप में डालने के लिए ये खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो उस तरह से इनके हाथ में हमें रेखा बनते नज़र आ रही है। उसके बाद में देखते हैं कि यही चंद्र पर्वत से एक रेखा इनके भाग्य रेखा को काट रही है, जीवन रेखा को भी काट रही है। तो ये बहुत ही शुभ योग है। ऐसे समय में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो धन लाभ होता है, विदेश में जाके ऐसे व्यक्ति एक तो नौकरी कर सकते हैं, वहाँ से धन लाभ होता है, या फिर विदेशी कोई कंपनी है यहाँ से कुछ ये इन्वेस्ट करे जो विदेश में धन कमा रही है। तो इस तरह से शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेड, इस तरह से कोई मार्केट से वहाँ से धन लाभ, विदेशी ज़मीन पर की कुछ उस तरह से धन लाभ, उस तरह से धन कमाना इनके हाथ में योग अच्छी तरह से बनता नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके हाथों में भाग्य रेखा, धन के मामले में अगर स्पष्ट रूप से देखें तो भाग्य रेखा देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा व्यक्ति के जीवन में शादी के बाद भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का होता है, थोड़ा लेट भाग्योदय ऐसे व्यक्ति का रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी लेट शुरुआत करेंगे और जो ट्रेडिशनल तरीके से धन कमाते हैं, मतलब किसी का बिजनेस होगा, कोई उनके फादर्स का बिजनेस हो गया, खेती होगी, वहाँ से ये पैसे, मतलब उनसे हट के कुछ इनका इकोनॉमिक सोर्स रहेगा, वहाँ से ऐसे व्यक्ति धन कमाएंगे। मतलब घर से सपोर्ट मिले ना मिले, खुद के दम पर, खुद की क्वालिटी से धन कमाने वाले व्यक्ति ये रहेंगे। ऐसे इनके हाथों से योग बनता है। चंद्र पर्वत देखिए कल्पना का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति आर्टिस्टिक नेचर के भी हो सकते हैं,
देखिए चंद्र विदेश का कारक है, दूर स्थान से धन लाभ होगा, ये भी यही दर्शाता है। उसके बाद में ये गुरु पर्वत की तरफ जाने वाला, ये कुछ व्यक्ति को जीवन में मान प्रतिष्ठा सम्मान दिलाता है। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन बन सकते हैं, इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लोग ऐसे व्यक्ति की बात मानेंगे। ऐसे भी इनके हाथ से योग बनता नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छा इनके हाथ में भाग्य रेखा बनती नज़र आ रही है। उसके साथ ही देखिए भाग्य रेखा अच्छी है, मतलब भाग्य रेखा हम यहाँ पे देखें तो भाग्य रेखा का कलर फेंट नहीं हो रहा, बुरे चिन्ह उसमें कोई नज़र नहीं आ रहे, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है और ये व्यक्ति को अच्छा लाभ प्रदान करेगा। उसके बाद में मिस्टिक क्रॉस यहाँ पे बन रहा है। हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में इस तरह से अगर क्रॉस हो तो उसे मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। हर किसी के हाथ में इस तरह से क्रॉस मौजूद नहीं रहता। जिन व्यक्तियों में ये होता है, ये एक सिक्स सेंस व्यक्ति का डेवलप हो जाता है। ऐसे व्यक्ति गुड़ विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर गुड़ विद्या में एजुकेशन लेने का मौका मिले तो ऐसे व्यक्ति अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, दूसरों को अच्छा भविष्य बता सकते हैं। खुद को भी उनको पूर्वाभास होता है, लेकिन कभी कभी ये भूल जाते, मतलब कॉन्शियसली वो याद नहीं करते, वरना ये अच्छे भविष्य वक्ता हो सकते हैं। वैसे इनके हाथ में योग बन रहे। ये मिस्टिक क्रॉस व्यक्ति को रियल एस्टेट में भी अच्छी सफलता दिलाता है, तो वहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकते हैं। देखिए हृदय रेखा सीधी जा रही है गुरु पर्वत की तरफ। गुरु पर्वत की तरफ जाने वाले की वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इमोशनल किस्म के व्यक्ति होते हैं, इमोशनलिटी की तरह ये निर्णय लेते हैं। इनके दांतों संबंधी रोग, आँखों संबंधी प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन मेजर इशू नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल जैसी एज बढ़ेगी तो इस वैसे प्रॉब्लम बढ़ेंगे, ऐसे इनके हाथ से हृदय रेखा से पता चल रहा है। उसके बाद में इनके हाथों में यहाँ पे खड़ी बहुत ज़्यादा रेखाएं नज़र आ रही है। सर्विस सेक्टर में ऐसे व्यक्ति अच्छा भविष्य करा सकते हैं। हीलिंग नेचर ऐसे व्यक्ति का है, लोगों को ऐसे व्यक्ति अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसे फिलोसॉफिकल अच्छे गाइड बन सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का निशान इनके गुरु पर्वत पे बन रहा है। तो ऐसे ये व्यक्ति अच्छे गुरु बन सकते हैं, अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। लोगों को दुख दर्द पीड़ा ये समझने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, दूसरों की बातें समझ सकते हैं, उनको अच्छा गाइड कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है। जहाँ पे इससे भी धन कमाएंगे, मेंटल सेटिस्फैक्शन इनको मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रुचि होने वाली चीज़ें ही ये करेंगे, ऐसे इनके हाथ में पता चल रहा है। बुध की जो उंगली है अनामिका के फर्स्ट फ्लोर तक थोड़ी मतलब उसी कट टू कट बन रही है। अगर थोड़ा नाखून बढ़ाएंगे तो बिजनेस में, बिजनेस माइंड, मनी मैनेजमेंट, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस को गौर करने के लिए इनकी भाषा शैली का वक्तृत्व का हमारे बुध पर्वत और बुध की उंगली गवर्न करती है, तो वो अच्छी है। और भी उसकी पावर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके हाथों से लगता है। देखिए ये है अनामिका उंगली सूर्य पर्वत। देखिए सूर्य पर्वत पर यहाँ पे पैरेलल सूर्य रेखा मौजूद है। पैरेलल सूर्य रेखा इस तरह से व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा फेम दिलाने की कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे देखिए उंगली और सूर्य रेखा में गैप बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा जो सफलता है, सक्सेस है, भाग्योदय है, थोड़ा लेट मिल जाता है। सीधी अनामिका उंगली व्यक्ति को जीवन में अच्छा सफलता दिलाएगी, अच्छा नाम करेगी, प्रतिष्ठा दिलाएगी। संगीत में रुचि, कला में रुचि, ऐसे व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि देखिए गुरु पर्वत, ये जो गुरु पर्वत है, तो ये देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान अच्छा, मैंने कहा कि ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, अच्छे गुरु टीचर बन सकते हैं, नॉलेज अच्छा रहता है, धार्मिकता ऐसे व्यक्ति में अंधेर रहती है, स्पिरिचुअलिटी रहती है, जानने की नई नई चीज़ें जानने की कोशिश ऐसे व्यक्ति करते हैं, फिलोसॉफिकल नेचर ऐसे व्यक्ति का रहता है, नॉलेज तो अच्छा ही रहता है। आड़ी रेखाएं थोड़े इसका इफेक्ट थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि कहीं पे भी आड़ी रेखा उस क्षेत्र का बल कम कर देती है।
तो वैसे इनके हाथ में देखिए सूर्य जो गुरु की जो उंगली है वो झुक रही है मध्यमा उंगली की तरफ। तो इस वजह से क्या होता है कि व्यक्ति जितने परसेंट से मेहनत करता है उतने परसेंट में ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। तो शनि अपनी पावर, गुरु की पावर अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह से योग इनके हाथ में बनते नज़र आ रहे हैं। थिकनेस, इम्यूनिटी पावर अच्छी, हेल्थ वाइज अच्छा दिखाई दे रहा है। और सीधी खड़ी रेखाएं इनके उंगलियों पे मौजूद होना दर्शाता है कि व्यक्ति का नेचर, दिल से व्यक्ति अच्छा है, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा, बहुत दया रहेगी, करुणा रहेगी, लोगों को मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। ऐसे इनके हाथ में योग बनते नजर आ रहे। पहला इनके हाथ में पहली संतान लड़के का योग इनके हाथ में बनता नज़र आ रहा है। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप नहीं नज़र आ रहा, जिस कारण ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं नज़र आ रहा, तो मीडियम किस्म का है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ खींचा चले जाएगा, लेकिन उसके लिए अनइथिकल चीज़ें करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आते। धन लालसा ऐसे व्यक्ति को है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, ये सारी चीज़ों की ऐसे व्यक्ति को लालसा नज़र आती है, लेकिन उसके लिए कोई गलत रास्ता इस्तेमाल करना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं है। लो प्रोफाइल मेंटेन करना ऐसे व्यक्ति को पसंद आता है। उसके बाद में देखिए मंगल पर्वत से रेखा शनि पर्वत की तरफ से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी, लैंड से भी इनकम, ये सारी चीज़ें इनके मंगल पर्वत से पता चल रही है। फिजिकली स्ट्रांग, स्पोर्ट्स में रुचि, ये इनके हाथ में दिखाई देता है। और ऐसे व्यक्ति आर्मी, पुलिस, इस तरह से जॉब भी करने के लिए, हालांकि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब का योग नहीं था, लेकिन कैपेबल थे, मतलब फिजिकली और मेंटली उस तरह से फिट है, ऐसे इनके हाथों से हमें पता चल जाता है। उसके बाद में देखिए आड़ी रेखा इनके देखिए हाथ में मौजूद है, तो ये ऐसे व्यक्ति के मंगल पर्वत से पता चलता है कि इनके दुश्मन ज़्यादा रहेंगे। पूर्व पुण्य रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है, जो दर्शाती है कि पिछले जन्मों के पुण्य का जो भी इन्होंने की है उनका इफेक्ट इस जन्म में ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ से जाने वाले ऐसे व्यक्ति कलात्मक दृष्टिकोण बढ़ जाता है, विचार अच्छे रहते हैं, डिसीजन इनके हाथ से अच्छा हो जाएगा, लेकिन इमोशनैलिटी की वजह से कभी कभी निर्णय गलत भी हो सकते हैं। लोग इस वजह से ऐसे व्यक्ति को धोखा देने के चांसेस है। इमोशनैलिटी का इनका फ़ायदा उठाने वाले लोग रहेंगे इनके आजू बाजू, ऐसे इनके हाथ से पता चल रहा है। उसके बाद में मणिबद्ध रेखा 3 बन रही है, जो एक शुभ संकेत है। आमतौर पर 3 मणिबद्ध रेखा धन, हेल्थ, धन और मेंटल पीस या फिर आध्यात्मिकता के बारे में दर्शाती है। 3 मणिबद्ध रेखा होना हाथ में एक शुभ योग माना गया है। धन्यवाद दोस्तों।